जो मसीह की जय भारत साथियों, मैं राजेश हूँ। हाल ही में दिल्ली के अंदर सेंट थॉमस बैप्टिस्ट चर्च, जो कि खैबर पास में है, जिसको डेमोलिश कर दिया गया गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा। उस चर्च को तोड़ दिया गया, जिसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय मैं दिल्ली में खैबर पास चर्च में हूँ और ये सिविल लाइंस के पास है। और यहाँ पर इन लोगों ने LNDO ने कहा कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, तो पूरी कॉलोनी को तोड़ रहे हैं। इसके बीच में हमारा एक चर्च है और हमने बहुत रिक्वेस्ट करी यहाँ LNDO के सब जो ऑफिसर्स हैं इन सब से, बट आज ये लोग इस चर्च को तोड़ने आ गए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ समय का टाइम दीजिए, पर ये लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथ यहाँ की चर्च की रेवरेंड विमल हैं। मैं चाहूँगी आप बताइए सिस्टर आप। ये चर्च जो है वो सेंट थॉमस बैप्टिस्ट चर्च खैबर पास के नाम से है और ये 1970 से इस्टेब्लिश है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी लेट रेवरेंड डैनियल थॉमस ने, और उसके बाद लेट रेवरेंड विक्टर थॉमस यहाँ के पास्टर रहे। उन्होंने भी अपने 25 इयर्स इस चर्च की सेवा में दिए हैं और उसके बाद से ये मैं इस चर्च को देख रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है अभी जब चर्च टूट रहा है और आपने जो रिक्वेस्ट करी है LNDO में जाके, तो आपकी रिक्वेस्ट की कोई सुनवाई नहीं की हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने और पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन कैसे डरा रहा है आपको? अब वो कभी इधर से सर्वे कर रहे हैं, कभी इधर से सर्वे आ रहे हैं और कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बाहर निकलो, हमें चर्च को डेमोलिश करना है। खाली करवाया आपसे चर्च जबरदस्ती? खाली करा दिया। हालांकि आज संडे सर्विस थी और संडे सर्विस एज यूजुअल हुई, होली कम्युनियन भी हुआ। लेकिन इन लोगों ने बार बार ये आके कहते रहे ये कब खत्म करोगे ये हम, क्योंकि हमें इसको खाली करवाना है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रार्थना करिए। देखिए ये चर्च है, अभी कुछ ही समय में ये चर्च तोड़ दिया जाएगा, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको प्रार्थना में याद रखें। जो मसीह की जय भारत साथियों, मैं राजेश हूँ। हाल ही में दिल्ली के अंदर सेंट थॉमस बैप्टिस्ट चर्च, जो कि खैबर पास में है, जिसको डेमोलिश कर दिया गया गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा। उस चर्च को तोड़ दिया गया, जिसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा सामान मेरा है भी नहीं, फटाफट सामान लिया वो गाड़ी में। अरे हमें नहीं भाई पूरा ही तो वो ऊंचाई की कोई दिक्कत नहीं। सामान तो दीदी कर वहाँ तक जाएगा पूरा सामान तो भरवा लो। अरे पूरा दिन लगेगा ही ना बच्चों में, पूरा दिन क्यों लगेगा? सामान धर देना रहेगी, दिक्कत ये भी सामान नहीं, वो तो कोई नहीं, अब मिट्टी तो होएगी, अब क्या कर सकते हो, तो जाने नहीं देंगे ना। तो ये चर्च जब डेमोलिश किया गया, जिसके पहले भी हमें कुछ प्रार्थना निवेदन आए कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, या फिर ये जब हो रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने प्रार्थना करी, काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर, पास्टर्स ग्रुप के अंदर, प्रेयर ग्रुप के अंदर शेयर करा कि ऐसा ना हो। बट जो भी प्रभु की इच्छा थी वो हो गया। लेकिन इसमें 2 या 3 पॉइंट हैं जिसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे और थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर थी, तो सीधे पॉइंट था ये इनलीगल थी। गवर्नमेंट ने वापसी ले ली। हम प्रार्थना कर रहे थे कि ना ले, बट हाँ उन्होंने ले ली, ये गवर्नमेंट की इच्छा है, तो किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाना भी ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब ये चर्च डेमोलिश हुआ तो मसीह समाज के कुछ लोग इस प्रकार की मांग कर रहे हैं कि इस स्थान के बजाय इन्हें दूसरा स्थान दिया जाए, या दूसरा ऑल्टरनेटिव स्थान जहाँ पर ये रहकर प्रार्थना कर सकें, जो गलत भी नहीं है, बिल्कुल हक में ही पड़ता है। यदि किसी चर्च की जगह कोई और स्थान होता या कोई और
धार्मिक स्थान होता और जब गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती तो ऑल्टरनेटिव दूसरा दे देती है, लेकिन चर्च के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, जिसके लिए मैं एग्री हूँ, जिसके लिए मैं खंडन करता हूँ कि गवर्नमेंट को देनी चाहिए। पर लेकिन मेरा जो निवेदन है उस चर्च के पास्टर से है कि आखिर आप बार बार चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के ऊपर या फिर कहीं भी आकर अपने ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी क्यों मांग रही हैं। कारण क्या है मैं बता देता हूँ। जब कभी भी हम लोग या कोई भी सामाजिक संगठन से काम करने वाला व्यक्ति पास्टर्स के पास जाता है, मसीह लोगों के पास जाता है, तो वो लोग एक ही बहाना मार देते हैं कि ये तो लिखा है परमेश्वर की ओर से होगा सताव, वो तो आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो बस ठीक है, आ गया। जब लिखा ही है परमेश्वर की ओर से सताव आएगा, आपके चर्च तोड़े जाएंगे, आपके घर तोड़े जाएंगे, तो फिर आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। गवर्नमेंट से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर क्यों बार बार निरंतर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव ज़मीन दे। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। गवर्नमेंट को ज़मीन नहीं देनी चाहिए। चर्च दिया किसने? परमेश्वर ने। चर्च के लिए ज़मीन किसने मुहैया कराई? परमेश्वर ने। चर्च के लिए कार्य किसने करा? वहाँ के पास्टर्स ने। चर्च के अंदर छोटी से लेके बड़ी चीज़ कहाँ से आई? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने लोगों को मुहैया करवाया, वहाँ से आई। सब कुछ देने वाला परमेश्वर था। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। बार बार इस प्रकार से क्यों कहा जा रहा है कि हमें ऑल्टरनेटिव ज़मीन चाहिए? जब न्याय की बात आती है, जब दूसरे मसीह व्यक्ति के साथ न्याय की बात आती है, तब कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है तो हर किसी को न्याय ही चाहिए। मैं ये अपील करता हूँ। और ये जो सेंट थॉमस बैप्टिस्ट चर्च है, ये बैप्टिस्ट यूनियन के अंडर में आता है। अब ये जवाब बैप्टिस्ट यूनियन वालों से भी पूछना एक हक बनता है कि भाई मान लीजिए आपकी संस्था से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो आप उनके लीगल डॉक्यूमेंटेशंस देखना तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो चर्च किस स्थान पे लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है। और चलिए ठीक भी है कि मानते हैं कुछ वक्त के लिए उनको ज़मीन अलाउ थी, दे दी, तो ये तो उस संस्था की जिम्मेदारी बनती है जो संस्था के साथ ये इतने सालों से जुड़े हुए हैं कि वो संस्था उनको दूसरी ऑल्टरनेटिव ज़मीन प्रोवाइड करा के दे। बैप्टिस्ट यूनियन कोई छोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है। इसके संस्था के ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को पहले लेटर इशू गया था, नहीं गया था? चलिए स्थान पर जहाँ पर वो चर्च है वहाँ पर गवर्नमेंट ने लेटर दिया या नहीं दिया, हम उसका जवाब गवर्नमेंट से बाद में मांगेंगे। लेकिन पहले उन चर्च के पास्टरों को लेटर गया या नहीं गया, और वो संस्था के जो ऑर्गेनाइजर के दिल्ली हेड हैं उनके पास लेटर गया कि नहीं गया, और उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या करा, ये आवाज़ जो पास्टर हैं सेंट थॉमस बैप्टिस्ट चर्च के वो अकेली उठा रही हैं। मैं ब्लेम तो नहीं करना चाहता, बट मैं जवाब मांगना चाहता हूँ उस संस्था से जुड़े हुए बाकी पास्टर्स क्यों नहीं आ रहे इनकी मदद के लिए, या क्यों ऑनलाइन आकर इंटरव्यू नहीं दे रहे कि हमारे एक साथी के साथ गलत हुआ है, हम इन्हें न्याय दिलाएंगे। या उन संस्था के जो अध्यक्ष हैं या उस संस्था के जो दिल्ली हेड हैं वो कहाँ हैं कि वो इनको ज़मीन मुहैया करा के दें, गवर्नमेंट से लेके दें या अपनी तरफ से दें। ये उस संस्था की जिम्मेदारी है। सरकार से जवाब उस संस्था को मांगना चाहिए। जो पास्टर विमल पीटर जिनके साथ ये घटना घटी है, जिनके चर्च को डिमोलिश किया गया है, वो जिस संस्था की मेंबर है उस संस्था की जिम्मेदारी है इनको ज़मीन प्रोवाइड देने की। और बेचारी विमल पीटर जी सरकार के आगे बुहार लगा रही है, उनको पता ही नहीं बुहार किसके आगे लगानी है। तो बैप्टिस्ट यूनियन को भी ये जवाब देना चाहिए कि जब उनके पास्टर के साथ ऐसी घटना घटी है तो वो बीच में क्यों नहीं आ रही। दूसरी चीज़, जब लिखा है परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया, ये सताव परमेश्वर की ओर से है, तो आखिर क्यों बार बार सरकार को ब्लेम कर रहे हैं हमारे लोग? चर्च टूट गया, कोई बात नहीं, कहीं और जाके चलाइए। क्यों सरकार को ब्लेम करना, सरकार के ऊपर आरोप लगना कि हमें ऑल्टरनेटिव दो? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर फिर से दे देगा। तो जिसकी वजह से क्या है, परमेश्वर के वचन को खराब किया जाएगा। मान लीजिए अगर इन्हें गवर्नमेंट ज़मीन दे भी दे या फिर ये मामला कोर्ट के अंदर भी जाए और कोर्ट में जीत जाए, न्याय क्या होगा? सरकार ने दे दी ज़मीन, परमेश्वर ने नहीं दी। जब हम बात करते हैं हक की, अधिकारों की लड़ाई की, तब जितने भी ये संस्था वाले लोग हैं अपना पलड़ा पीछे कर देते हैं जी हमें बीच में नहीं आना। लेकिन जब खुद के पास्टर के साथ आते हैं होता है ये तो तब भी नहीं आ रहे। ठीक है, समाज के बाकी लोगों के साथ आप ना खड़े हो, कम से कम अपने पास्टर के साथ तो खड़े हो, ये बैप्टिस्ट यूनियन वाले। और गवर्नमेंट से आप मांग रहे हैं, ठीक है, आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट से मांगेंगे तो परमेश्वर की आशीषों को खो देंगे। आपको इस बात के ऊपर विचार करने चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, ये सच में है कि आप उस चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, उन चर्च पास्टर्स के लिए, उन चर्च के लोगों के लिए, कि वो निरंतर प्रार्थना में रहे हर कोई, और किसी के साथ भी गलत ना हो, उनके लिए दूसरी ज़मीन का इंतज़ाम हो जाए, लेकिन परमेश्वर की ओर से, सरकार की ओर से नहीं।
सरकार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं एग्री करता हूँ, सरकार के लिए हम लोग फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, सरकार की जितनी भी अधिकारी हैं उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता, टोटल एग्री करता हूँ। लेकिन जब सरकार के अधिकारियों से बात करने की बात आती है, तो जब आपके ऊपर अन्याय हो तो आपको न्याय चाहिए, लेकिन किसी और के ऊपर अन्याय है तो न्याय की बात नहीं करेंगे। 3 लोगों को जवाब देना है इसके लिए। पहला, बैप्टिस्ट यूनियन वाले कि आखिर उन्होंने अपने पास्टर की हेल्प क्यों नहीं करी। आखिर क्यों पिछले 4 दिन या 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस घटना को। इस वक्त के लिए मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि कोई निकल के आए, कोई निकल के, पर कोई नहीं आ रहा। अब जवाब चाहिए बैप्टिस्ट यूनियन वालों से कि आखिर वो अपने पास्टर की हेल्प क्यों नहीं कर रहे। किसी की नहीं करते वो तो हमें भी पता है, पर कम से कम अपने पास्टर की तो करें। दूसरा जवाब, हमें हमारे चर्च के लोग जो भी हैं कि जब आपको पता था ऐसी घटना होने वाली है तो आपको पहले इंतज़ाम करके रख लेना चाहिए था। चलिए जो भी था, आपको कुछ अरेंजमेंट कर लेना चाहिए था। और सरकार से तो जवाब लेना ज़रूरी है, सरकार से अपील करना ज़रूरी है, बट लेकिन वो अपील पास्टर लोग ना करें। पास्टर लोग प्रार्थना करें, पास्टर लोगों को काम नहीं है आवाज़ उठाना, पास्टर लोगों का काम नहीं है अधिकारियों के सामने जाना, पास्टर लोगों का काम नहीं है कोर्ट में जाना। तो आप प्लीज़ सरकार से मांग ना करें कि वो आपको ज़मीन दे। मेरी ये हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। और ज़मीन जो लेनी है, उस चर्च के जितने भी मेंबर हैं, 1970 से वो चर्च चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेंबर भी ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे। वो मेंबर्स डोनेशन दें, वो मेंबर्स अपनी खुद के लिए नई ज़मीन खरीद लें, लेकिन सरकार के भरोसे ना बैठें, या फिर परमेश्वर के भरोसे बैठें, वो अच्छा है। पर सरकार के भरोसे ना बैठें, ना ही सरकार से मीडिया के ऊपर इस प्रकार की आके मांग कीजिए, क्योंकि यदि आप सरकार से मांग करेंगे इसका मतलब आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं। यदि आप सरकार से मांग करेंगे तो इसका मतलब, अगर यदि आप सरकार से जवाब मांगेंगे, सरकार से मांग करेंगे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर की ओर से जो सताव है, आप परमेश्वर के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। यदि आप सरकार से मांग करेंगे तो इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ रहे हैं। आप मत कीजिए, भले कोई और करे वो सही है, पर आप मत कीजिए। जय मसीह की, जय भारत।